जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर खुशामदीद नाजरीन। बड़ी अहम खबर है, फैसल वावडा ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अरशद शरीफ के कत्ल के बाद, और उनका जब जनाजा होना है एक दिन के बाद, और फिर उसके एक दिन के बाद लॉन्ग मार्च शुरू होना है, और उससे पहले ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है फैसल वावडा की, ये बड़ी अहम है और बड़े सवालात उन्होंने उठाए और बड़े इंकशाफात उसमें किए। अच्छा जी, फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए, एक तो अरशद शरीफ के कत्ल को लेकर कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी बताया कि आगे किस किस का नंबर है, क्या होने क्या जा रहा है, कितनी लाशें गिरने वाली हैं, ये भी उन्होंने बताया। और फिर उसके बाद एक और बड़ा अहम और दिलचस्प पॉइंट ये भी है, शेख रशीद जो हैं वो लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे या नहीं शामिल होंगे, मैं आपको बताऊंगा। फैसल वावडा साहब ये फरमाते हैं जी, फैसल वावडा साहब कहते हैं जो अरशद शरीफ का कत्ल किया गया है, ये लॉन्ग रेंज शूटिंग नहीं है, ये बड़ा क्लोज से उनको मारा गया है। फिर उन्होंने एक और बड़ा अहम इंकशाफ किया, उन्होंने कहा जी ये गाड़ी के अंदर से उनको निशाना बनाया गया है, और कोई अपना ही मौजूद था जिसने उनको अंदर से ही निशाना बनाया। अगर वो अंदर नहीं भी था तो गाड़ी के बाहर दरवाजे पर मौजूद था, जिसने करीब से उनके सर का निशाना लिया और सीने का निशाना लिया। उन्होंने कहा कि 2 गोलियां लगीं अरशद शरीफ को, और अभी तक जितनी बातें सामने आई थी उसमें ये कहा गया था कि अरशद शरीफ के सर में गोली लगी है, लेकिन सीने की बात नहीं की जा रही थी। तो फैसल वावडा ने एक तो कहा कि सीने पे गोली लगी, एक सर पे गोली लगी, और ये किसी बाहर कोई ऐसा नहीं था कि जो कहानी एक बनाई गई। फैसल वावडा ये कहते हैं कि बच्चे को अगवा करने की और गाड़ी चोरी की थी, कहता है ये सिर्फ एक कहानी है, और ये ना तो इस्टेब्लिशमेंट का काम है। फैसल वावडा ये कह रहे हैं, ये एक ऐसे मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है जब लॉन्ग मार्च शुरू होने वाला है 2 रोज़ बाद, और 1 रोज़ बाद जनाजा है अरशद शरीफ का, और बड़े अहम और सीनियर रहनुमा हैं ये फैसल वावडा, जिनके लिए सेनेट की नशिस्त, कौमी असम्बली की नशिस्त की कुर्बानी भी दी गई, खान साहब ने दी। अब ये कह रहे हैं जी ये किसी इस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है फैसल वावडा, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने बयानिया ये बनाया हुआ था और बातें ऐसी की जा रही थी। एक दफ़ा एक तरफ तो जब हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ तो उस दौरान भी बहुत सारी बातें की गई थी तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से सोशल मीडिया पर, और इस अरशद शरीफ के कत्ल को लेकर भी बहुत सी बातें की जा रही थी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वॉरियर की जानिब से। तो फैसल वावडा तो बड़े अहम और सीनियर रहनुमा हैं, और ऐसे मौके पे आके उन्होंने कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है अरशद शरीफ का कत्ल, और ना ही किसी सियासतदान का काम है। बल्कि उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा जो एक खुर्रम और नकार अहमद नामी जो शख्स हैं जो कि वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि इतने रोज़ अरशद शरीफ को कीनिया में छुपा के रखना फार्म हाउस के अंदर कि पूरी दुनिया को ख़बर नहीं है, किसी को नहीं पता कि अरशद शरीफ किस मुल्क में है, और अगर किसी मुल्क में है तो किस जगह पर मौजूद हैं। कहते वो फार्म हाउस किसका था, अब वो इशारा कर रहे हैं एक ख़ास मीडिया हाउस के मालिक की जानिब। ये सबको पता है क्योंकि अरशद शरीफ ने बहुत अरसा एयरवाई पर काम किया है, और ये ख़बरें भी आई थी कि जो सलमान इकबाल है उन्होंने ऑफ़र किया था कि यार तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ जाके रहो, सेफ़ रहोगे। तो अब फैसल वावडा वो वाली बात कर रहे हैं कि जिसके फार्म हाउस में थे, जिनके लोगों के साथ रहे हैं, ये उस इशारा जो है ये फैसल वावडा उनकी तरफ कर रहे थे। खुल के नाम नहीं ले रहे थे वो, लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया। और फिर बीच में एक सवाल भी दागा गया कि आप उन लोगों के नाम क्यों छुपा रहे हैं, बल्कि आपको तो नाम ले लेनी चाहिए ताकि अगर वो इस साजिश में शामिल हैं तो वो कल जनाजे के टाइम उनके जनाजे को कंधा ना दें, तो ये भी जिम्मेदारी अदा करें। तो फैसल वावडा ने वो नाम नहीं लिए। अब क्योंकि हमने देखा था कि इससे पहले भी जवेद हाशमी जब बागी हुए थे, तहरीक इंसाफ में आए थे, उन्होंने भी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब वो भी लॉन्ग मार्च से काबिल थी, और ये भी लॉन्ग मार्च से काबिल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, ये वाजे नहीं हो सका कि फैसल वावडा किसकी तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन लग ऐसे रहा था कि फैसल वावडा बागी हो गए हैं। फैसल वावडा ने एक और बड़ी अहम और बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि ये जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है इस पर बहुत अहम रहनुमाओं की लाशें गिरने वाली हैं, और कत्ल व गारत होने वाली है, किलिंग होने वाली है उनकी। ये फैसल वावडा ने इसमें इंकशाफ किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब ये खुदा जानता है क्योंकि काफ़ी अरसे से फैसल वावडा मंजर आम से गायब हैं। उन्होंने अचानक एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अहम ऐलानात करने थे उसका ऐलान किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, किसी रहनुमा से मशवरा किए बगैर। काफ़ी अरसे से ये मंजर आम से गायब थे, खान साहब के साथ नज़र नहीं आ रहे थे, जो सीनियर रहनुमा उनके साथ नज़र नहीं आ रहे थे, ना उनके साथ ये इन टच थे, ना फैसल वावडा का कहीं जिक्र हो रहा था, क्योंकि फैसल वावडा की ना अहली चल रही है जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुई है,
और उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं था, कोई सिंसेरिटी नहीं थी। और फैसल वावडा का केस भी सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ पर भी जो रिमार्क्स आ रहे थे फैसल वावडा के हक़ में नहीं थे। तो फैसल वावडा ने ये जो गुस्सा निकाला है, इस पे ज़ाहिर बात है जो तहरीक जो पार्टी की जानिब से कोई फ़ीडबैक नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है फैसल वावडा के लिए, ना खान साहब का कॉन्टेक्ट है। और ख़ान साहब इस बारे में मशहूर है कि जो 10-12 रहनुमा हैं या 5-6 रहनुमा हैं बड़े बड़े जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, खान साहब उनसे बाहर नहीं निकलते, उनसे बाहर निकल के पार्टी के दूसरे लोगों को नहीं देखते। अच्छा जी, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, शेख रशीद साहब बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़े बड़े जलसे करते हैं और बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं। अब जब क्योंकि उन्होंने कहा जी ये तब्दीली आ जाएगी, नवंबर में ये हो जाएगा, अक्टूबर के आखिर में ये हो जाएगा, खान साहब कॉल दें, बस ये आर या पार करें, बड़ी बड़ी बड़के मारी हैं। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं साथ के। अब शेख रशीद साहब ने जब कॉल दे दी खान साहब ने लॉन्ग मार्च की, तो शेख रशीद साहब ये फरमाते हैं कि सेहत की ख़राबी की वजह से मैं लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बन सकता। अब इसका मतलब ये है कि शेख साहब को क्या कहीं से कोई कॉल आया कि शेख साहब इधर तुसी हिस्सा नहीं बनना, तो फिर नुकसान की जिम्मेदारी साढ़े ते ना पाना तुसी। तो शायद ये, क्योंकि शेख साहब का ये डायलॉग भी है कि हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है, मैनू कोई मसला नहीं होता। तो अब शेख साहब पीछे हट गए हैं और शेख साहब आपको इस जो लॉन्ग मार्च है नज़र नहीं आएंगे। और फिर फैसल वावडा ने भी जो कहा कि इस लॉन्ग मार्च में बहुत कुछ होने वाला है, तो अगर ये डरा भी रहे हैं या ऐसी बात कर भी रहे हैं, तो ऐसे मौके पर जब खान साहब लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, फिर फैसल वावडा से सवाल भी हुआ क्या तहरीक इंसाफ छोड़ दिया आपने? आज पीटीवी भी कवर कर रहा आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो क्या पीडीएम में जा रहे, क्या है प्लान? उन्होंने कहा जी पीडीएम के लिए मेरी नफ़रत कल भी थी, आज भी थी और रहेगी, और तहरीक इंसाफ मेरी पार्टी है। ये हर कोई कहता है, ये जावेद हाशमी भी कहता था नून लीग के लिए, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ थे। और कई ऐसे हमने जो सियासतदान हैं वो देखे हैं जो कि विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। तो फैसल वावडा लग ऐसा रहा है कि बागी हो गए हैं और शायद उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जगह अब कम होती चली जा रही है और अब जगह बनती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।